हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 19, जो कि होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। यानी आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसका अगर SW चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर लिंक दिया हुआ है और वहां से जाइए और वहां से आप एमिंग हाई ऐप डाउनलोड कीजिए या एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप लोगों को SW और नोट्स देखने को मिल जाएगा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। लेकिन हाँ, आपने यह वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अगर अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए, मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका था स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको अब मैं खत्म कर चुका था। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप लोगों को मैं आज 3 प्रकार का जो फंक्शन है ना, ये आगे यानी 2, 3, 4, मैं इसको कवर करने जा रहा हूं। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। ये देखिए, आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मॉडुलस फंक्शन आप लोग जानते हो किसको बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन किसको बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन तो हम लोग बाई बराबर जो आप लोगों को मॉड x होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो आप लोगों को पता एक बात है कि नहीं कि अगर मॉड के अंदर हम निगेटिव वैल्यू डालें तो वह हम लोगों को सेम पॉजिटिव वैल्यू देता है। वह आगे से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं x बराबर, अगर यहाँ पे -1 रख रहे हैं तो ये कहाँ कितना आएगा बाहर निकल कर? ये आप लोगों को बाहर निकल कर आएगा 1। अगर यहाँ पे हम -2 भी रख रहे हैं तो भी बाहर निकल कर आएगा +2। अगर 3 भी रख रहे हैं, यहाँ +3 रख रहे हैं, तब हम लोगों को बाहर निकल कर आएगा +3। अगर यहाँ पे 4 रख रहे हैं ना स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को बाहर निकल कर आएगा +4 बाहर निकल कर आएगा। यहाँ से आप लोगों को एक बात क्लियर हुआ कि अगर कोई भी हम वैल्यू दे मॉडुलस के अंदर, हम कोई भी वैल्यू दे, नेगेटिव दे, पॉजिटिव दे, वो आप लोगों का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप लोग देख सकते हैं, माइनस नेगेटिव वैल्यू दिए -1, हम लोग को पॉजिटिव में 1 दिया, -2 दिए तो हम लोग को पॉजिटिव में 2 दिया। आप जितना भी नंबर -1.1, -1.5, -1.7, -10, -100, आप जो भी दीजिए उसी का वह सेम वैल्यू पॉजिटिव में निकाल कर देगा। और अगर आप मॉडुलस के अंदर 0 रखते हैं ना स्टूडेंट, तब आप लोगों को 0 निकल कर आता है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे कि जब हम -1 दिए तब हम लोगों को 1 आया, -1 दिए तब हम लोगों को y बराबर आया 1 आया। वैसे ही अगर हम -2 दिए तब y बराबर हम लोगों को आया 2। अगर वैसे ही -3 रखते तब हम लोगों को आता y बराबर 3 आता। और यहाँ पे 0 जब दिए मॉडुलस के अंदर तब हम लोगों को आया 0। और ऐसा पॉइंट होगा बीच बीच में, ऐसा नहीं आप लोगों को -2.7, 2.8, 2.9, जितना भी आप लोगों को नंबर है एक्स एक्सिस पे उतना आप लोग वैल्यू रखिएगा ना, तो उसी का सेम वैल्यू आप लोगों को प्लस में निकलेगा। ऐसे देखिए, हम लोग प्लस में रखे तो क्या आया, हम लोग अगर प्लस में 1 रखे तो हम लोग को प्लस में 1 आया, y बराबर 2 रखे x बराबर तो हम लोग को y बराबर 2 आया, 3 रखे हैं तो हम लोग को 3 आया है। तो आप लोग मिलाइए, जो आप लोग डॉट डॉट रेखा है ना, ये आप लोगों को y बराबर पे, उसको आप मिलाइए, उससे कैसा रेखा मिलेगा? तो जब आप मिलाइएगा इस रेखा को ऐसे, तो आप लोग देख सकते हैं ना कि यहाँ पे भी टाइप का आप लोगों को शेप मिलता है। ये आप लोगों को भी टाइप का शेप होता है, जो कि आप लोगों को यहाँ से बोल सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। आगे इसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाता हूँ। देखिए आप लोगों को, देखिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप लोग क्या सीखे कि अगर हम कोई यहाँ से मतलब दे रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे हम दे रहे हैं क्या, यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे -5 दे रहे हैं, इस पर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तब ये मॉडुलस नाम का जो फंक्शन है, ये आप लोगों को y बराबर मॉड x का जो फंक्शन है, ये क्या करेगा बताइए आप लोग, ये क्या करेगा? तो बोलिएगा सर ये है, ये अपने मन से यहाँ पर एक माइनस और लगा देगा, यानी एक माइनस और लगा देगा, यानी हम लोगों को ये बाहर 5 निकाल कर देगा। वैसे ही अगर मॉडुलस के अंदर 0 डाले ना स्टूडेंट, तब हम लोग को जो बाहर निकलेगा वो वह 0 मिलेगा। यानी यहाँ पे जब मॉडुलस के अंदर हम 0 डालें तब हम लोगों को आउटपुट में 0 मिलेगा। और वैसे ही अगर हम माइनस और इनपुट में कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू, तो हम लोगों को इनपुट में मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, वहीं पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। आप लोग यहाँ से एक बात आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या सर,
कि अगर हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू हम लोग से एक से मतलब 0 से बड़ा हो वह सेम वैल्यू दे रहा है। यानी हम अगर 0 से कोई बड़ा नंबर है, मान लीजिए कि x, तो वह सेम वैल्यू हम लोग को x दे रहा है। और अगर वह 0 के इक्वल है तो वह हम लोगों को 0 दे रहा है। ये मॉडुलस नाम का जो मशीन है, जो आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन जो मशीन है वह हम लोग को 0 दे रहा है। और अगर हम 0 से छोटे ये कोई नंबर दे रहे हैं तो ये मशीन है जो एक माइनस खुद से लगा रहा है, उसके बाद ये हम लोगों को आउटपुट में दे रहा है। ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसी को देखिए, ऐसा भी लिखने का आप लोगों को तरीका है क्या, कि जब आप लोगों को जो एफ है, यानी आप लोगों को जो बाई है, ये आप लोगों को बाई बराबर एफ होता है, जो बाई आप लोगों को होता है, बाई बराबर आप लोगों को क्या है, एक्स कब होगा, जब आप लोगों को 0 से कोई बड़ा नंबर हो। यानी 0 से बड़ा नंबर क्या होगा, तो 0 से बड़ा नंबर है, यानी हम लोगों को कोई पॉजिटिव नंबर अगर होगा तब वह आप लोगों को क्या करेगा कि वो हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू उतना ही सेम देगा। और अगर हम 0 डालें उसके अंदर तब हम लोगों को आउटपुट में 0 मिल जाएगा। और अगर हम 0 से छोटा नंबर कोई डाले तो वह एक माइनस, यानी 0 से मान लीजिए कोई छोटा नंबर डाले, -1.5 डाल रहे हैं, -1.5 डाल रहे हैं, तो जो मॉडुलस नाम का एक मशीन यह है ना स्टूडेंट, -1.5 रखे, ये जो मॉडुलस नाम का ये मशीन है, मॉडुलस नाम का मशीन है, ये एक माइनस ना अपने खुद से लगाकर ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। इससे आप लोगों को एक बात पहचान रखें, जो मॉडुलस नाम का फंक्शन है ना, ये कभी भी निगेटिव होने के लिए नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमें कोई भी वैल्यू डालो, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही निकाल कर देंगे। हमें कितना भी बुराई डाल दो, लेकिन मैं अपने अंदर से निकालूंगा तो सिर्फ मैं अपने अंदर से अच्छाई ही निकालूंगा, मैं बुराई नहीं निकाल सकता हूं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव, अगर कोई पॉजिटिव थिंकिंग दे रहे हैं उसको तो वो पॉजिटिव निकाल कर ही देगा। अगर उसको 0 दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं तो बोलेगा कि हम अपने मन से कुछ नहीं बनाएंगे, यानी हमको कुछ नहीं मिला है तो हम भी मतलब कुछ निकाल कर नहीं देंगे। और अगर हम निगेटिव उसको थिंकिंग दे रहे हैं ना मॉडुलस फंक्शन को, तो बोलेगा कि नहीं, मेरे दिमाग में है निगेटिव नाम का जगह ही नहीं है, हम जब भी निकाल कर देंगे आप निगेटिव भी दीजिएगा, तो वहां से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही निकाल कर देंगे, यानी पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग आप लोगों को निकाल कर देंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। डालते हैं आगे, इसका ग्राफ दिखाता हूं मैं आगे, इसको थोड़ा सा क्लियर और अच्छे तरीके से करने का कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे देखिए जो ये फंक्शन है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है। ये आप लोगों को जो फंक्शन है वो आप लोगों को r से r डिफाइंड है, और f(x) बराबर आप लोगों को mod x है, यानी आप लोगों को y बराबर आप लोगों को mod x है। आप लोग यहाँ से x और y का मान रखना शुरू कीजिए तो क्या आएगा, जो अगर यहाँ से x और y का आप लोग मान रखना शुरू कीजिएगा, मान लीजिए कि -1 रख रहे हैं तो हम लोग को y में क्या आएगा, हम लोगों को निकाल जाएगा आउटपुट, हम लोगों को निकलेगा 1। क्यों 1 निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोगों को मॉडुलस नाम का फंक्शन उसका निगेटिव दिमाग में है ही नहीं, जितना भी दोगा उसका पॉजिटिव ही निकाल कर देगा। मतलब उसको -10 दीजिएगा तो +10 निकाल कर देगा, जितना आप उसके अंदर निगेटिव डालिएगा वो उतना सोचकर अपने मन से पॉजिटिव वैल्यू निकाल कर देगा। जैसे यहाँ अगर हम -100 भी इसको दे दें निगेटिव, तो ये बाहर जब निकलेगा तो ये पॉजिटिव 100 होकर निकलेगा। आप लोग ऐसे सोच सकते हैं, आप अगर यहाँ पर 100 दे दे तो ये आप लोगों को 100 होकर निकलेगा। यानी अगर इसको पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो ये आप लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा है, और ऐसे ही अगर इस पर 0 डाल रहे हैं तो हम लोग 0 आ रहा है, वो 1 दे रहे हैं आउटपुट में तो हम लोगों को 1 आ रहा है, -2 दे रहे हैं तो हम लोगों को आउटपुट में क्या दे रहा है, ये जो मॉडुलस नाम का फंक्शन है वो 2। फिर हम लोग अगर यहाँ 2 दे रहे हैं और इनपुट में, हम लोगों को आउटपुट में 2 मिल रहा है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ग्राफ बताने के लिए अभी सिखाया था कि अगर यहाँ पे 1 आया, x बराबर 1 रख रहे हैं तो हम लोग को y बराबर 1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो y बराबर 2 आ रहा है, x बराबर 3 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोग को 3 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 रख रहे हैं तो हम लोगों को -1 रख रहे हैं x बराबर, तो हम लोगों को जो आ रहा है y वह हम लोग को 1 आ रहा है। -2 रख रहे हैं तो हम लोग को 2 आ रहा है, -3 रख रहे हैं तो हम लोगों को y बराबर 3 आ रहा है, और मिलाने पे ये हम लोगों को ग्राफ मिल गया, भी टाइप का यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। अब मैं आप लोगों को ना मॉडुलस फंक्शन के टोटल जानकारी देने वाला हूँ कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, कहाँ रहता है, कहाँ घूमेगा, क्या करेगा, क्या खेलेगा, क्या उसको पढ़ना पसंद करता है। यानी आप लोगों को ना देखिए इसका कुंडली बताने वाला हूँ। आप लोगों ने कुंडली देखे थे,
आप लोगों ने कुंडली का नाम सुने कि कुंडली क्या होता है? तो बोलेगा सर हमको कुंडली का नाम पता है कि यहाँ पे इसमें 12 गो नक्षत्र होता है, या आप लोग को नहीं पता हो कि 12 नक्षत्र होता है? उसमें कुछ होता है जिसमें मंगल और शनि और बृहस्पति शुक्र बहुत सारा इसमें ग्रह होता है, और किसी का मंगल ग्रह ऊपर रहता है चढ़ा हुआ, किसी का शनि ढीला रहता है। ये यानी आप लोगों को उस व्यक्ति का उसमें टोटल जानकारी दिया रहता है ज्योतिषी के अनुसार कि वह कैसा होगा, क्या करेगा, क्या पिएगा। वैसे ही हम यहाँ पर निकालने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन की जानकारी कि मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या नहीं करेगा। आप लोगों को जितना भी जानकारी मॉडुलस फंक्शन के बारे में हो सकता है उसका मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। सबसे पहले ना आप लोग जानकारी का मतलब इसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज, मेनी वन है कि वन वन है कि ऑन टू है कि इनटू है कि इवन है कि ऑड है कि कंटिन्यूअस है कि डेरिवेटिव है, इसका पूरा जानकारी यानी अभी तक जितना भी पद है ना सब हम लोग निकालने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसका डोमेन देखते हैं कि इसका डोमेन कितना आएगा। तो आप इसका डोमेन बताइए तो स्टूडेंट कितना डोमेन कितना आएगा। डोमेन का मतलब क्या बताइए अपने मन से कि डोमेन का मतलब क्या? तो बोलेगा सर डोमेन का मतलब होता है कि जो हम ऊपर से डाल रहे हैं यानी हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि जो इनपुट दे रहे हैं वो निगेटिव नंबर भी दे रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी दे रहे हैं और जीरो भी दे रहे हैं। यानी हम लोगों को जितना भी नंबर होगा ना सर वो हम लोगों को डोमेन हो जाएगा। यानी हम लोग को जो रियल नंबर होगा वह हम लोगों को क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यानी माइनस इन्फिनिटी से ऐसे बोल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इसका डोमेन प्लस इन्फिनिटी डोमेन हो जाएगा। या बोल सकते हैं कि जो एक्स है वह आप लोगों को रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, ये आप लोगों को बोल सकते हैं इसका। यानी आप लोगों को डोमेन इसका निकाल चुके मॉडुलस फंक्शन का। अब बताइए इसका कोडोमेन, बताइए इसका आप लोग कोडोमेन की कोडोमेन क्या होगा। तो देखिए ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है। तो ये फंक्शन जो है ना मॉडुलस नाम का वो आप लोगों को आर से आर डिफाइंड है, यानी आप लोगों को रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। यानी इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन होगा वह आप लोग को क्या आ जाएगा। तो इसका कोडोमेन हम लोग को आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी इसका कोडोमेन भी हम लोगों को क्या आ गया, तो इसका कोडोमेन हम लोगों को आ गया रियल नंबर। अब बचा इसका रेंज निकालने के लिए आप लोग रेंज निकालते हैं। तो बताइए रेंज मतलब क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि रेंज का मतलब क्या होता है। तो बोलेगा सर रेंज का मतलब हम पढ़े हैं कि जो हम लोगों को आउटपुट में मिल रहा है ना उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो देखिए कि आउटपुट में क्या मिल रहा है। आउटपुट में आप लोगों को मिल रहा है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो भी आप लोगों को पॉजिटिव नंबर ही है और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी हम लोगों को ना रेंज जो होगा ना वो पॉजिटिव नंबर होगा। और कहां से कहां तक होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जो सबसे कम वैल्यू इसका है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू का मान बढ़ना शुरू हो गया। यानी हम लोगों को क्या होगा कि हम लोगों को रेंज होगा वो हम लोग को जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हम लोग को क्या होगा, तो हम लोगों को जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा किसका, मॉडुलस फंक्शन का रेंज। यानी हम लोगों को जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन का रेंज। और जीरो पे होगा क्लोज ब्रैकेट। क्यों क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जीरो भी यहाँ पे शामिल है। अगर जीरो शामिल नहीं होता तो हम लोग को आप लोग को पता है कि हम ओपन ब्रैकेट देते, और अगर यहाँ पे जीरो शामिल है तो हम लोग यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दे रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि इन्फिनिटी पे कभी भी हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। यानी हम लोग को जो रेंज होगा वह जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा। हम लोग इसका रेंज निकाल चुके। अब बताइए कि ये मेनी वन है कि वन वन है। इसका एक जानकारी आप लोगों को और बताना है कि ये मेनी वन है कि वन वन है। आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि जो आप लोग को मॉडुलस फंक्शन होता है वह आप लोग को मेनी वन होता है कि वन वन होता है। आप मेनी वन और वन वन चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि मेनी वन, और आप लोगों को वन वन चेक करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट या वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो बोलिएगा सर मेनी वन के लिए हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है ना सर कि ये ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है। यानी एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है, तो यह कौन फंक्शन हो जाएगा सर, तो ये हम लोगों को हो जाएगा मेनी फंक्शन या मेनी वन। यानी हम लोगों को जो ये आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन है ये आप लोगों को मेनी वन आप लोगों को होता है। अब बताइए ये वन ऑन टू है कि इनटू है। आप लोग ये बताइए कि ये ऑन टू है कि इनटू है। ऑन टू और इनटू होने के लिए आप लोग क्या जानते हैं, बताइए कि ऑन टू और इनटू होने के लिए क्या जानते हैं। तो बोलेगा सर हम लोग ऑन टू उसको बोलते हैं ना कि अगर हम लोगों को ये क्या कोडोमेन और हम लोगों को रेंज अगर इक्वल होगा तब वह हम लोग को ऑन टू हो जाता है।
और अगर इक्वल नहीं ना हुआ सर तो हम लोगों को वह इंटू होता था। हम लोग देखते हैं कि कोडोमेन और रेंज हम लोगों को इक्वल है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी कोई ना कोई यहाँ पे एलिमेंट छूट रहा है। यानी हम लोग को क्या हो जाएगा, यानी हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है वह हम लोगों को इनटू फंक्शन दिया हुआ है। अब बताना इसको इवन है कि ऑड है, बताइए मॉड एक्स का जो फंक्शन है वह इवन है कि ऑड है। चेक करने का दो तरीका, या तो आप माइनस जहां एक्स दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग क्या होता है y बराबर मॉड एक्स होता है ना, इसको आप लोग जहां पे x दिख रहा है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करके चेक कर लीजिए, या आप ग्राफ से देखकर बताइए कि ये ऑड है कि इवन है। तो बोलेगा सर हमको ग्राफ से देखने में आसान लगता है। ग्राफ से देखने में आसान किस लिए लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन कोई ग्राफ आप लोगों को बाई एक्सिस के सममित है, बाई एक्सिस के सिमेट्रिक, तब हम लोग को वह इवन हो जाता है, और वह अगर ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है ना सर तो हम लोगों को ऑड हो जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि मॉड के आया ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, वो हम देख सकते हैं सब कि वह बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर वह बाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया तो हम लोगों को कौन फंक्शन हो जाएगा, तो हम लोगों को हो जाएगा इवन फंक्शन। यानी मॉडुलस फंक्शन होता है वो आप लोगों को इवन फंक्शन होता है। नहीं अगर आपको ऐसा पता चल रहा है ना, तो जहां पे यहाँ पे x दिख रहा है वहां आप माइनस एक्स रख कर चेक कीजिए क्या आएगा, तो वो फिर से मॉड आ जाएगा, यानी मॉड आ गया, यानी फिर से आ गया अब किसके इक्वल, ये फिर से आ गया आप लोगों को बाई के इक्वल। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन में माइनस एक्स रख कर चेक करते हैं और अगर फिर से भाई इक्वल आ गया तो हम लोगों को यहाँ से बोल सकते हैं कि ये कौन फंक्शन है, तो ये हम लोगों को इवन फंक्शन है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन फंक्शन हो जाएगा, ये हम लोगों को हो गया इवन फंक्शन। अब बताइए कि कंटिन्यूअस और डेरिवेटिव है कि नहीं। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कंटिन्यूअस किसको कैसे बोलेंगे और डेरिवेटिव कैसे बोलेंगे। तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोगों को दो रूल था कि पहला वह था हम लोगों को कि वैसा कोई आप लोगों को ग्राफ जिसको हम बिना पेन उठाए बना सके और वह कहीं पे भी आप लोगों को ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, कहीं पे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब उसको बोलते कंटिन्यूअस। और आप लोग बताइए कि जो ये ग्राफ आप लोगों को है इसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं कि नहीं, और अगर बिना पेन उठाए बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो कहीं पे टूटा हुआ भी है, तो बोलिएगा सर मैं जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है उसको बिना पेन उठाए बना सकता हूं और कहीं पे टूटा हुआ भी नहीं है। यानी हम लोगों को ये क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है स्टूडेंट, देखिए ये होता है ऑल ऑफ एक्स बिलोंग टू आर, यानी आप लोगों को टोटल जगह पे कंटिन्यूअस है, आप लोगों को ये टोटल जगह पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो बोलिएगा यस सर ये टोटल जगह पे कंटिन्यूअस है, कहीं पे हमको डिसकंटिन्यूअस देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये बताइए कि ये डेरिवेटिव है कि नहीं, अब ये आप लोग बताइए कि ये डेरिवेटिव है कि नहीं। डेरिवेटिव होने के लिए हम लोग को दो चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि पहला हम लोग को डेरिवेटिव होने के लिए सबसे पहले वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ये जो फंक्शन जो आप लोग को ग्राफ दिया हुआ है ये आप लोगों को तो डेरिवेटिव है, और दूसरा कि वो कहीं पे हम लोगों को शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इसमें कि यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर केवल और केवल जीरो पे बना रहा है, यानी हम लोगों को केवल और केवल जीरो पे शार्प कॉर्नर बना रहा है और कहीं पे हम लोगों को शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है। तो आप लोग एक शब्द ऐसे बोल दीजिएगा सर हम लोगों को पता है कि सर हम लोगों को पता क्या है कि अगर कहीं पे शार्प कॉर्नर हो गया तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव नहीं होगा। लेकिन नहीं है स्टूडेंट, आप हमेशा ना पॉजिटिव थिंकिंग में सोचिए। क्या आप पॉजिटिव थिंकिंग में सोचिए, ये सब जगह पे तो हम लोगों को सर हम लोगों को जो ग्राफ दिया हुआ है सब जगह पे ये हम लोगों को शार्प कॉर्नर नहीं है, केवल हम लोगों को जीरो पर है, यानी सब जगह पे डेरिवेटिव होगा लेकिन एक पॉइंट इसका जीरो है, वो मिस्टेक हम लोगों से मतलब मान के चलिए कि हो गया है, वो जीरो पे आप लोगों को कंटिन्यूअस आप लोगों को जीरो पे वह शार्प कॉर्नर है, तो केवल जीरो पे वह डेरिवेटिव नहीं होगा, लेकिन बाकी जो जगह है आप लोगों को है रियल नंबर में वहां पे ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी टोटल जगह पे ये क्या हुआ, ये आप लोग को टोटल जगह पे डेरिवेटिव है, लेकिन केवल और केवल इसको जीरो पे ये डेरिवेटिव नहीं है, उसके जितना भी बाकी जगह है वहां पे ये डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आप लोगों को बताइए कि क्या मॉडुलस फंक्शन का पूरा कुंडली निकाल लिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में टोटल कुंडली निकाल चुके नहीं, तो बोलेगा यस सर मॉडुलस फंक्शन के बारे में जितना भी जानकारी हमको ले सकते थे वह जानकारी हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग सिग्नम फंक्शन पर चलते हैं।
आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन क्लियर हो गया। हम लोग चलते हैं सिग्नम फंक्शन पे। तो सिग्नम फंक्शन होता है ना स्टूडेंट, ये कुछ नहीं, ये मॉडुलस का ही थोड़ा सा चेंज हुआ रूप रहता है। इसमें जो बोलता है ना सिग्नम फंक्शन, कि अगर सिग्नम फंक्शन में कोई पॉजिटिव वैल्यू डालिएगा ना तो वो आप लोगों को 1 आउटपुट में देगा, अगर कोई निगेटिव वैल्यू डालिएगा तो वो माइनस आउटपुट में देगा, और अगर वह 0 डालिएगा उस सिग्नम फंक्शन के अंदर तो वह आप लोगों को 0 निकाल कर देगा। जैसे देखिए सिग्नम फंक्शन को दर्शाने का शॉर्टकट ऐसा होता है SGN, इसको ऐसे दर्शाते हैं सिग्नम फंक्शन आप लोगों को है SGNX, यानी आप लोगों को जो है फंक्शन ये आप लोगों को सिग्नम फंक्शन है। ये देखिए मिटा गया आपको SGNX, ये देखिए आप लोगों को ये सिग्नम फंक्शन है। तो इसमें अगर आप निगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं, कोई मान लीजिए कि कोई भी निगेटिव वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए ऐसे ये सिग्नम फंक्शन कोई निगेटिव वैल्यू डाल रहा है, -x डाल रहे हैं, तो ये आउटपुट में -1 निकाल कर देगा। अगर निगेटिव वैल्यू इसमें कोई भी डाल रहा है, -5 भी डाल रहे हैं ना, तो ये आप लोगों को आउटपुट में जो निकाल कर देगा वो आप लोगों को -1 निकाल कर देगा। और अगर इसमें कोई वैल्यू आप निगेटिव डालिए, कोई भी जितना भी आप लोगों का वैल्यू है वो आप लोग डालिए, वो माइनस निकाल कर देगा निगेटिव को, और पॉजिटिव में अगर डालिएगा तो वो आप लोगों को प्लस निकाल कर देगा, कोई भी वैल्यू +1 निकाल कर देगा। जैसे देखिए अगर इसमें डाल रहे हैं +100 भी डाल रहे हैं ना सिग्नम फंक्शन के अंदर, तो ये आप लोगों को आउटपुट देगा सिर्फ 1, और अगर इसमें 0 डालिएगा तब आप लोगों को 0 डाल देगा। इसका देखते हैं विस्तार में आगे डिटेल में। यहाँ पर देखिए यार, इसमें कोई भी अगर हम सिग्नम फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालें, कोई पॉजिटिव वैल्यू, तब हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा ना वो हम लोगों को 1 मिलेगा। 0 अगर डाल रहे हैं तो हम लोग को आउटपुट में 0 मिल रहा है, और माइनस में रख रहे हैं तब हम लोगों को भी आउटपुट में निकाल रहा है माइनस कोई भी वैल्यू, -1 नहीं, माइनस कोई भी वैल्यू जितना भी आप लोग का है, -1.5, -6, -6, -100, -10, -200, -500, वो आप लोग को -1 ही निकाल कर देगा। या पॉजिटिव में रखिए, ये 1 रखिए, 10 रखिए, 50 रखिए, 100 रखिए, 500 रखिए, 1000 रखिए, 2000 रखिए, 1 लाख रखिए, 50 लाख रखिए, आप लोग को जितना भी रखना है उतना रख सिग्नम फंक्शन के अंदर रखिए, वो आप लोग को केवल और केवल आउटपुट में सिर्फ 1 ही निकाल कर देगा, प्लस में निकाल कर देगा। आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, जो इसको लिखने का आप लोगों को 2 तरीका है। पहला कि अगर वह आप लोगों को 0 से बड़ा x है, आप लोगों को जो x है वह आप लोगों को 0 से बड़ा है, यानी इफ x ग्रेटर देन 0, तब वो आउटपुट देता है 1। और अगर इफ x इक्वल टू 0, यानी जब आप लोग वहां पे जो डाल रहे हैं मॉडुलस के, आप लोग सिग्नम फंक्शन में 0 डाल रहे हैं, तब वह आउटपुट आप लोगों को 0 निकाल कर देगा। और अगर उसके अंदर आप डाल रहे हैं x लेस देन 0, यानी आप लोग कोई निगेटिव है डालिए ना मॉडल सिग्नम फंक्शन के अंदर, तब आप लोगों को -1 निकाल कर देगा आउटपुट में। तो देखिए पहला तरीका तो आप लोगों ने सीख चुका, सिग्नम फंक्शन को लिखने का तरीका पहला आप लोगों ने सीख चुका। लेकिन ये तरीका जो है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को बुक से लिखा हुआ है, ये आप लोग ऐसा बुक में देखिएगा तो बोलिएगा सर आपने तो हमको पढ़ाया ही नहीं इस तरीका। तो ये क्या होता है, आप जब बुक में देखिएगा कि जब लिखा हुआ सिग्नम x बराबर mod x by x वेयर x इक्वल टू नॉट 0, और जब 0 कब है वेयर x इक्वल टू 0, तो बोलिएगा सर ये हमको पढ़ा ही नहीं, क्या होता है। जब आप लोग देखिएगा तो बुक में तो बोलिएगा ये तो सर हमको पढ़ा ही नहीं, ये क्या होता है, आप लोग बताइए, बोलिए। तो मैं देखिए इसको कैसे लिखता है, आप लोग खुद बताइए यहाँ पर क्या है, वेयर x इक्वल टू नॉट 0, यानी यहाँ पे जब x 0 नहीं है तब उसको हम लोग लिखते हैं mod x by x। कैसे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ। देखिए मान लीजिए ना कि आप लोग +5 ले रहे हैं, यहाँ पे आप ले रहे हैं सिग्नम फंक्शन के अंदर आप +5 रख रहे हैं, तो क्या आएगा, तो वह आ जाएगा, यानी ये 0 नहीं है, तो 0 नहीं होगा तो mod x by हम लोग को x लगेगा, यानी हम लोगों को 5 mod, अब बट्टे में 5, यानी देखिए मॉड के बाहर ये प्लस, जब +5 को मॉड बाहर से निकलेगा क्या आ जाएगा, तो ये हम लोगों को आ जाएगा +5, अब बाई नीचे हम लोगों को 5, यानी हम लोगों को 1 आ गया। यहाँ तक तो बोलिएगा सर यस सर, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई हम सिग्नम फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालें, कोई पॉजिटिव वैल्यू, तब हम लोगों को यहाँ पे +1 निकल कर आता है। और ये जो लिखा हुआ तरीका है इसमें हम +1 निकल कर आया, और यहाँ पे जब नॉट इक्वल टू 0 तो इसमें निगेटिव नंबर भी आता है ना, तो हम लोग निगेटिव नंबर डाल के देखते हैं कि वहाँ पे आता कि नहीं। तो मान लीजिए कि हम निगेटिव नंबर डाल रहे हैं -5, हम जो सिग्नम फंक्शन है उसका अंदर कुछ भी रख सकते हैं, हम रख रहे हैं -5, तो इसके अनुसार क्या आना चाहिए, तो इसके अनुसार हम लोग को आना चाहिए mod -5 by -5, यहाँ पे जो x है वो -5 है ना, तो mod 5 का और बाई -5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड के ये बाहर निकालने पे कितना आ जाएगा,
-5 मॉड के बाहर निकालने पे कितना आ जाएगा, तो हम लोगों को आ जाएगा +5 और y -5 यानी हम लोगों को आ गया -1। यानी जो लिखा हुआ तरीका है सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे हम डाल रहे हैं प्लस में कोई वैल्यू तो वो आप लोगों को 1 निकाल कर दे रहा है, और माइनस में कोई वैल्यू रख रहे हैं तब हम लोगों को वो -1 निकाल कर दे रहा है। यानी जो लिखा हुआ तरीका है वो ये सही है। और हम लोग जानते हैं कि जब x बराबर आप लोगों को 0 हो जाए तब आप लोगों को सिग्नम फंक्शन 0 निकाल कर देगा। अब इसका मैं कुंडली निकालता हूँ। इसका कुंडली निकालने से पहले आप इसको ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ होता है कैसे कि यहाँ अगर देखिए क्या हुआ, ये अगर हम यहाँ पे देखिए ऐसे सिग्नम फंक्शन ये आप लोगों को है, ये आप लोगों को सिग्नम फंक्शन है, ये आप लोगों को x है, यहाँ पे आप लोगों को y है। आप लोग वैल्यू रखना शुरू कीजिएगा तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो 0 आएगा। अगर 1 यहाँ देखिए 0 रख रहे हैं तो 0 आएगा, 1 रख रहे हैं तो 1 आएगा, 2 रख रहे हैं तो 1 आएगा, 3 रख रहे हैं तो 1 आएगा। या आगे निगेटिव यहाँ देखिए यहाँ पे आप लोगों को माइनस में कोई वैल्यू रख रहे हैं तो भी आप लोगों को -1 आएगा। -5 रख रहे हैं तो हम लोगों को +1 निकल कर आएगा, -1 निकल कर आएगा आउटपुट में। देखिए इसका ग्राफ क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम 0 रख रहे हैं तब हम लोगों को 0 निकल कर आया। अगर यहाँ पे 0.00001 भी अगर रख देंगे ना तो हम लोग को जो आउटपुट होगा ना स्टूडेंट, वह हम लोगों को आउटपुट निकल कर आ जाएगा +1। यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे वहाँ रख सकते हैं 1 भी रखिए, 2 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, 100 रखिए, जितना रखिए आप लोग को जो आउटपुट होगा वो निकल कर आएगा +1। अगर कोई निगेटिव में रख रहे हैं तब आप लोगों को आउटपुट आएगा -1। अब मैं इसका कुंडली निकालता हूँ, इतिहास निकालना शुरू करता हूँ। देखिए तो इसका कि क्या क्या है। तो सबसे पहले बताइए कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बताइए कि इसमें क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वैल्यू तो हम लोग डालते हैं, निगेटिव भी डाल रहे हैं क्योंकि इसका -5 भी डाल सकते हैं, -2.5 भी रख सकते हैं, कोई भी निगेटिव वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी डाल रहे हैं और 0 भी डाल रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि निगेटिव भी वैल्यू डाल रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं और 0 भी डाल रहे हैं। यानी हम लोग डाल रहे हैं वह हम लोगों को टोटल रियल नंबर हम डाल सकते हैं। और हम लोग आप लोगों को पता है कि जो हम लोग इनपुट में दे सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। यानी हम लोग को जो डोमेन होगा वो हम लोगों को हो जाएगा रियल नंबर। क्यों रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जितना भी वैल्यू है एक्स जो आप लोगों को वह सब डाल सकते हैं। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, देखिए ना आप लोग एक्स का जितना ही वैल्यू सब रखना है कि नहीं, 0 भी रख रहे हैं, माइनस भी रख रहे हैं, प्लस भी रख रहे हैं। यानी एक्स का जितना भी वैल्यू है वह हम लोग सब रख रहे हैं। यानी हम लोगों को डोमेन डाल रहे हैं, इनपुट में सब कुछ डाल सकते हैं जितना भी रियल नंबर है, इसलिए हम लोग को डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू r। या ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से लेकर +∞ तक आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसका कोड डोमेन बताइए, इसका अब कोड डोमेन आप लोग बताइए कि कोड डोमेन क्या आएगा। तो कोड डोमेन आप लोग को तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कहां से कहां तक फंक्शन डिफाइंड है। तो बताइए आपका क्या कोड डोमेन आएगा। आप लोग बताइए कि जब क्वेश्चन में आप लोगों को कोड डोमेन दिया हुआ नहीं है कि कहां से कहां तक है, तो कोड डोमेन क्या आएगा। तो बोलिएगा सर हमको पता है कि अगर फंक्शन में कोड डोमेन नहीं दिया हुआ होता है तब हम लोगों को वो कौन नंबर होता है, तब हम लोगों को मान लेते हैं, मन से मान लेते हैं कि वो आप लोगों को रियल नंबर टू रियल नंबर ये फंक्शन डिफाइंड है। यानी हम लोगों को जो फंक्शन है कोड डोमेन वह आ जाएगा रियल नंबर, यानी -∞ से लेकर +∞ तक हम लोगों को कोड डोमेन आ जाएगा। और ये बताइए अब इसका कि रेंज कितना आएगा। आप लोग इसको देखकर बताइए कि रेंज क्या आया। तो हम देखते हैं कि शायद इसका रेंज तो कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, एक तो हम लोग को +1 आ रहा है और एक हम लोग को 0 आ रहा है और एक हम लोग को -1 आ रहा है। यानी हम लोग को जो रेंज होगा वो केवल और केवल +1, 0 और -1 आएगा, उसके सिवा हम लोग को कोई भी नंबर नहीं आएगा। यानी यहाँ से हम लोगों को क्या आया, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि रेंज है वो हम लोगों को आ गया 0, -1 और हम लोगों को +1 हम लोगों को रेंज आ गया। अब ये बताइए कि मेनी 1 है कि 1 है। आप लोग बताइए कि मेनी 1 है कि 1 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पता है क्या कि ये आप लोगों को कौन फंक्शन था, ये आप लोगों को सिग्नम फंक्शन है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि सिग्नम फंक्शन मेनी 1 है कि 1 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। तो आप लोगों ने आंसर दिया स्टूडेंट कि नहीं, बताइए आप लोग आंसर दिए कि नहीं कि जो सिग्नम फंक्शन है वह मेनी 1 है कि 1 है। तो इसको लिए क्या चेक करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि ग्राफ को कितने जगह पे कट करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे ग्राफ पास कर रहा है हम लोग चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ग्राफ को ये बहुत जगह इन्फिनिटी टाइम से ये कट कर रहा है ग्राफ को। ये हर एक पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है, जितना भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए
और ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट किया तो कौन फंक्शन हो जाएगा आप लोग बताइए। तो वह हो जाता है हम लोगों को मेनी वन, इसलिए जो आप लोगों को सिग्नम फंक्शन है ये आप लोगों को कौन फंक्शन हो जाएगा, तो ये आप लोगों को हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। ये ऑन टू है कि इनटू है आप बताइए, ऑन टू है कि इनटू है, तो आप लोग देख लीजिए कोडोमेन और रेंज देख लीजिए, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये इनटू हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को कोडोमेन और हम लोगों को रेंज इक्वल नहीं है। इवन है कि ऑड है, तो इवन ऑड चेक करने के लिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, सिग्नम एक्स से भी चेक कर सकते हैं, नहीं आपको ऑड इवन चेक करना आपको से पता चल रहा है तो आप लोग ग्राफ देख लीजिए ये किसके सिमेट्रिक है। सबसे पहले आप देखिए कि बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है कि एक्स एक्सिस के, बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है कि ओरिजिन के सिमेट्रिक है। तो हम देखेंगे कि बाई एक्सिस के सिमेट्रिक तो नहीं है, ये मेरा जो ग्राफ है ये तो बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि हम लोग को बाई एक्सिस पे इसका प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। अब हम लोग को बचा ओरिजिन, तो हम लोग ओरिजिन से चेक करते हैं, तो ओरिजिन से हम लोग देखते हैं कि जितना दूर अगर हम ऊपर चले उतना दूर हम अगर नीचे भी चलते हैं ना तो वहां पे एक ग्राफ मिल रहा है। जहां भी हम लोग को मन चल रहा है ऊपर उतना ही अगर हम नीचे भी चल रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को एक ग्राफ मिल रहा है, यानी ये किसका सिमेट्रिक है, तो ये हम लोगों को ओरिजिन के सिमेट्रिक है। और हम लोगों को पता है कि अगर वह ओरिजिन के सिमेट्रिक हो जाएगा तो वह हम लोगों को ऑड फंक्शन ये हो जाएगा, यानी आप लोगों को जो सिग्नम फंक्शन है वह आप लोगों को ऑड फंक्शन है। अब बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, आप बताइए कि कंटिन्यूअस ग्राफ है कि नहीं। देखिए कि बोलिएगा सर ये सब जगह तो हमको कंटिन्यूअस दिखने पर लग रहा है, निगेटिव से लेकर जीरो से पहले तक दिख रहा है कंटिन्यूअस, फिर ये क्या ये आप लोगों को जीरो छोड़कर सिर्फ वह फिर से कंटिन्यूअस हो गया। तो लोग बोल सकते कि नहीं कि सब जगह पे कंटिन्यूअस है, केवल जीरो को अगर छोड़ दिया जाए ना तो ये सब जगह पे कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि कुछ यहाँ पे खामियां हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये बना रहा था या आप लोगों को ग्राफ जब इसका बन रहा था तो ये जीरो पर सिर्फ छोड़कर बाकी सब जगह पर कंटिन्यूअस हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आप लोगों को हर एक जगह पे ये कंटिन्यूअस है, केवल किसको छोड़कर, तो केवल यह जीरो को छोड़कर कंटिन्यूअस ये हर एक जगह पे है। और ये डेरिवेटिव भी सिर्फ जीरो को छोड़कर सब जगह पे डेरिवेटिव है क्योंकि बस जीरो को छोड़कर सब जगह पे कंटिन्यूअस है। और डेरिवेटिव का हमको दूसरा रूल था कि वह शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि कहूँ पे भी और शार्प कॉर्नर नहीं है, यानी हम लोगों को जो ये है ये सब जगह पे आप लोगों को तो डेरिवेटिव है, केवल जीरो का अगर छोड़ दिया जाए तो ये सब जगह पे डेरिवेटिव है। जैसे स्कूल में कुछ बच्चा होता है ना स्टूडेंट कि कुछ बच्चा बहुत मतलब शांत स्वभाव रहता है, लेकिन कुछ बच्चा वैसा भी होता है जो आप लोगों को बहुत खुरपाती होता है, वैसे ही एक्सेप्शन हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूअस के सब जगह पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे एक जो बच्चा था, मान लीजिए कि जब जितना बच्चा था सब वहाँ पे सही था, लेकिन वहाँ पे एक जो बच्चा है वो आप लोगों को सही नहीं है। तो इसमें यहाँ मैथ की भाषा में हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस के ये सब जगह पे डेरिवेटिव है, कंटिन्यूअस है, लेकिन ये जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब आप लोगों को क्या क्या पढ़ लिए, तो अभी आप पढ़ लिए मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन को आप लोगों ने पढ़ लिए। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जो होता है ना स्टूडेंट, वह आप लोगों को सिर्फ e के पावर x नहीं होता है, ये आप लोगों को e के पावर x भी आप लोगों को होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन ये मेन नहीं है। ये आप लोगों को जो मेन होता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो आप लोगों को होता है a के पावर x, और एक जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, उसमें e भी शामिल है, यानी e के पावर x भी होता है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसी के बारे में, इसी को हम लोग जानते हैं, लेकिन जो मेन आप लोगों को है वह बाई बराबर a के पावर x होता है। और ये आप लोग को ग्राफ दिया हुआ है, ये आप लोग को बाई बराबर 2 के पावर x का आप लोगों को ये ग्राफ दिया हुआ है। जो ये ग्राफ दिया हुआ है वो आप लोगों को बाई बराबर 2 के पावर x दिया हुआ है। ये भी आप लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है क्योंकि बाई का वैल्यू आप लोग कुछ भी पॉजिटिव ले सकते हैं, 0.1, 0.5, 10, 100, 100, 200, e x बाई जितना भी आप लोग का मन है ना पॉजिटिव है, वो आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ले सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में तो आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वह सिर्फ e के पावर x नहीं बल्कि a के पावर x होता है। अब मैं आप लोग को इसका डिटेल में लेकर चलता हूँ, आगे देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जानते हैं आप लोगों को ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो वो आप लोगों को पढ़ना है कब, कि जब जो a होता है वह 1 से बड़ा हो। जब आप लोगों को a 1 से बड़ा होता है ना स्टूडेंट, तो जो ग्राफ होता है वह इंक्रीजिंग होता है, वह जो ग्राफ होता है वह इंक्रीजिंग होता है। कैसे होता है हम जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग बताइए कि जैसे देखिए f(x) बराबर होता है, मान लीजिए कि a के पावर x अभी पढ़ना ना,
तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल में कि ये आप लोगों को 2 के पावर x का ग्राफ है, y बराबर 2 के पावर x का आप लोगों का ग्राफ है। तो बताइए यहाँ पे एक जगह पर हम लोग 2 ले रहे हैं और यहाँ पे 2 के क्या आ जाएगा तब, तो हम लोग को आ जाएगा एक fx की जगह पे 2 के पावर x, और हम लोग x और y का मान रखना शुरू कर रहे हैं, x और y का। सबसे पहले हम x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो x बराबर 1 रख रहे हैं तो आ रहा है 2। फिर हम अगर x बराबर 2 रख रहे हैं तब हम लोग को आ रहा है 4, 3 रख रहे हैं तो हम लोग को आ रहा है कितना 8। अगर हम कितना रख रहे हैं 1y अगर हम 2 रख रहे हैं, 1y अगर हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं तब हम लोग को कितना आ रहा है बताइए आप लोग, 1/2 रख रहे हैं तो हम लोगों को आ रहा है यहाँ पे देखिए, अगर हम 0 रख रहे हैं ना स्टूडेंट, अगर हम 0 रख रहे हैं x बराबर तो हम लोग को कितना आ रहा है, तो तब हम लोगों को आ रहा है 1। जब हम लोग x बराबर 0 रख रहे हैं तब हम लोगों को आ रहा है y बराबर 1 आ रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू रखें 1/2 रखें तब हम लोगों को क्या आ जाएगा आउटपुट में, तब हम लोगों को आउटपुट में आ जाएगा 1/4, यानी वैल्यू हम लोग को घटना शुरू हो गया। 1/, अगर 3 रखेंगे तब हम लोगों को आउटपुट में क्या आ जाएगा, तो ऐसे ही आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बताइए जब हम x बराबर 1/2 रखे तब हम लोगों को आया 1/4 आया, और हम क्या आया 0 रखे तो हम लोगों को आ गया x बराबर हम लोगों को y बराबर हम लोग को 1 आया। अगर हम यहाँ पे कितना रखें 1 रखे तब हम लोग को 2 आया, 2 रखे तो 4 आया, 3 रखे हम लोग को 8 आया, यानी वैल्यू हम लोग को फिर बढ़ना शुरू हो गया। फिर आप लोग को वैल्यू एक बार मतलब जैसे ही हम लोग 0 से आगे बढ़ना शुरू किए वैल्यू वैसे वैसे एक ज़्यादा मतलब तेजी से पास करना बढ़ना शुरू हो गया। इसे देख सकते हैं अगर हम 4 रखे तो हम लोगों को आ जाएगा 16 आ जाएगा, 5 रखे तब हम लोगों को आ जाएगा कितना 60 कितना आ जाएगा 2 के पावर 5 होता है, आप लोगों को 32 आ जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं ना कि वैल्यू ना बहुत तेजी से पास बढ़ने लगा। तो आप लोगों को ग्राफ जब मिलाइएगा पॉइंट को तो आप लोगों को इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों को बढ़ जाएगा। ये आप लोगों को इंक्रीजिंग ग्राफ है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन आप लोगों ने देख चुका कि जब एक a है वह 1 से बड़ा होता है, बड़ा हो। अब हम लोग देखते हैं ना कि जब a 1 से आप लोगों को छोटा हो तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जब a से आप लोगों को जब आप लोगों को होता है 0 से छोटा, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से छोटा होगा तब उसका फंक्शन कैसे आएगा। तब जो उसका फंक्शन होता है स्टूडेंट वो आप लोगों का ऐसा नहीं, आप लोगों को ये गलत है, आप लोगों को ये यहाँ पे कैसे मिस्टेक्स हो गया, आप लोगों का ऐसा होता है इसका ग्राफ। तो ये आप लोगों को आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आप लोगों को आता है। आप लोग जितना छोटा वैल्यू रखिए उतना ज़्यादा मान आएगा, और अगर जितना बड़ा वैल्यू आप रखिएगा उतना आप लोगों को छोटा मान निकल कर आएगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि fx बराबर जो होता है मेन कंडीशन में क्या होता है 1 के पावर x, और हम लोग ले रहे हैं fx बराबर 1/2। जब 0 से छोटा ले रहे हैं, देखिए ना 0 से छोटा ले रहे हैं कि नहीं, आप लोग खुद बताइए कितना ले रहे हैं। तो 0 से हम लोग छोटा ले रहे हैं वैल्यू। तो देखिए क्योंकि ये a है जो 0 से छोटा है, तो आगे कितना 1 के पावर 2 इंटू एक्स आ गया ना स्टूडेंट। तो इसको बताइए कि हम सबसे पहले ना x और y का मान वैल्यू रखना शुरू करते हैं। x और y हम अगर यहाँ पे 0 रखे तो सबसे पहले कितना आएगा, जब यहाँ हम लोग 0 रखे x बराबर तो y बराबर हम लोग को बना जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखें x बराबर तो हम लोग कितना आएगा, तो अगर हम x बराबर यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो हम लोगों को y का मान आ जाएगा 1/4। अगर 3 रख रहे हैं हम लोग तो आ जाएगा हम लोगों को कितना 1 के पावर 1 में कितना हो जाएगा, हम लोगों को अगर 3 रख रहे हैं तो आ जाएगा 1 के पावर 1/2 के पावर 3, यानी हम लोग को आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पे 4 रखेंगे ना तो हम लोग को आ जाएगा 1 के पावर 16, यानी हम लोग जैसे जैसे बड़ा वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे मान हम लोग को घट रहा है। और अगर जैसे ही हम निगेटिव वैल्यू रखेंगे माइनस, इस देखिए रख रहे हैं हम -1 रख रहे हैं तो हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग को y बराबर आ जाएगा 2। आप लोग देख सकते हैं। और वैसे अगर -2 रखें तो हम लोग को y बराबर आ जाएगा 4, -3 रखें हम लोग को आ जाएगा y बराबर आ जाएगा हम लोगों को +8, यानी हम लोग को जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू ले जाएंगे हम लोग को ग्राफ ऊपर जाएगा, और हम लोग को जैसे जैसे जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू में वैसे वैसे ग्राफ होगा 0 के बिल्कुल नज़दीक हो जाएगा। देख सकते हैं जब निगेटिव वैल्यू सबसे कम है, मतलब सबसे ज़्यादा है, मान लीजिए कि यहाँ पे -10 होगा तो ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर मिलेगा। तो देखिए सबसे पॉइंट आप लोग मिलाइएगा पॉइंट को, इस देखिए यहाँ पे रखे क्या क्या रखे -3 रखे तो यहाँ पे हम लोगों को 8 आया। x बराबर मान लीजिए -3 तो हम लोगों को यहाँ पे आया 8 आया। आगे बढ़ते चल जाएगा, ये हम लोगों को y बराबर 8 है। अगर यहाँ पे y बराबर 8 है, देखिए ऐसे
y बराबर यहाँ पे 8 है। अगर यहाँ पे क्या हुआ कि -2 रखे तो हम लोग को x बराबर क्या आया, -2 रखे तो हम लोग को आ गया 4 आ गया y में। अगर यहाँ पे हम लोग रखे -1 रखे x बराबर, यहाँ पे -2 था, अगर एक रखे हम लोग -1 रखे x बराबर, तब हम लोग को क्या आया, तब हम लोगों को आया 2 आया। फिर हम लोग अगर x बराबर 0 रखे तो हम लोग को y बराबर आ गया 1 आ गया। वैसे ही जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। आप लोग जब पॉइंट को मिलाइएगा तो आप लोग ऊपर से नीचे मिलाइएगा तो आप लोग ग्राफ क्या हो जाएगा, वो आप लोग ग्राफ हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब मैं इसका कुंडली निकालता हूँ। अब इसका मैं आप लोगों को जन्म कुंडली निकाल कर बताता हूँ कि ये डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, आप लोगों को मिनी वन होगा कि आप लोगों को ऑन टू होगा, इंटू होगा, क्या होगा, मैं निकालना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बताइए कि इसका डोमेन क्या आएगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका डोमेन क्या आएगा। तो बोलिएगा सर ये डोमेन तो हम इसमें देख रहे हैं कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं। एक्स बराबर हम लोग कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं और जीरो भी रख रहे हैं। निगेटिव भी रख रहे हैं, जीरो भी रख रहे हैं और पॉजिटिव भी रख रहे हैं। यानी हम लोग को जो होगा डोमेन वह हम लोगों को रियल नंबर आ जाएगा। यानी जो एक्स होगा वो आप लोगों को रियल नंबर हो सकता है, या आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि -∞ से +∞ इसका आ जाएगा डोमेन। को डोमेन क्या आएगा, तो को डोमेन हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन में कहूं से कहूं तो डिफाइंड नहीं दिया हुआ, लेकिन जो फंक्शन होता है ये आप लोगों को R से R डिफाइंड होता है। यानी यहाँ पे जो को डोमेन होगा वह हम लोगों को हो जाएगा x बिलोंग टू R। जो यहाँ पे को डोमेन होगा वह -∞ से लेकर +∞ तक होगा। ये आप लोगों को को डोमेन। रेंज बताइए इसका क्या आएगा। तो रेंज आप लोग देख सकते हैं कि रेंज क्या आएगा। तो रेंज वह आएगा, क्या आ रहा है सर, तो ये आप लोग को जो ग्राफ है ना स्टूडेंट, ये आप लोग को जीरो में नहीं मिलता है, जीरो के बिल्कुल नजदीक में एकदम सट जाएगा, एकदम सट के पास हो जाएगा, लेकिन जीरो में आप लोग कभी भी लाइन को टच नहीं करता है। यानी जो ग्राफ होगा वो जीरो से बड़ा है, क्योंकि कभी भी जीरो नहीं होता है ग्राफ, कितनों आप लोग वैल्यू दीजिए वह जीरो नहीं होगा, जीरो पर सट जाएगा। 0.0000000 5 जीरो के पॉइंट क्या अपना 0.0000000 जितना हो जाए, लेकिन कभी हमेशा जीरो नहीं होगा, यानी जीरो से हमेशा बड़ा होगा। और इसका जो महत्तम वैल्यू होगा वह हम लोगों को देख रहे हैं कि उसके और बढ़ते जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि जीरो में नहीं होगा, लेकिन उसको बढ़ते जा रहा है और फिर ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। यानी इसका जो डोमेन होगा वह हम लोगों को जीरो से लेकर आप लोगों को कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। लेकिन इसमें जीरो नहीं शामिल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं दूंगा, ओपन ब्रैकेट दूंगा। यानी ओपन ब्रैकेट जीरो पे भी और आप लोगों को ओपन ब्रैकेट आप लोगों को पता हो कि इन्फिनिटी पे भी आप लोगों को ओपन ब्रैकेट होता है। यानी इसका जो रेंज होगा वह हम लोगों को हो जाएगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। मेनी वन है कि वन वन है, चेक कीजिए, मेनी वन है कि वन वन है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिए, देखते हैं कि ग्राफ को कहूं से भी ग्राफ को देख रहे हैं तो ग्राफ को केवल ये एक जगह पर कट कर रहा है, और हम लोग को पता है कि ग्राफ को केवल एक जगह पर कट कर रहे हैं, तो वह हम लोगों को हो जाएगा कौन फंक्शन, तो वह हम लोगों को वन वन फंक्शन हो जाएगा। और यह ऑन टू हुआ कि इनटू हुआ, देख सकते हैं इसको कोडोमेन और रेंज को देखिए कि ऑन टू है कि इनटू है, तो ये आप लोगों को इनटू हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि कोडोमेन इक्वल टू नॉट रेंज, तब वो आप लोगों को इनटू होता है। इवन है कि ऑड है, चेक करते हैं कि ना, तो आप लोगों को क्या है, इवन है कि ऑड, चेक कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले इसको हमको देखने पर ये पता चल रहा है कि तो बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, ये हम लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोगों को ऑरिजिन के भी नहीं सिमेट्रिक है, ये हम लोगों को नहीं बाई एक्सिस के सिमेट्रिक और ना ही हम लोगों को ये ऑरिजिन के सिमेट्रिक है। तो ये कौन फंक्शन होगा, तो ये ना तो आप लोगों को ऑड है, ना तो आप लोगों को ऑड है, नो ऑड आप लोगों को, और नो आप लोगों को इवन है, यानी नन है। कोई भी आप लोगों को फंक्शन इवन नहीं है और ये ऑड भी फंक्शन नहीं है। आप लोगों को ये फंक्शन है लेकिन ये इवन ऑड फंक्शन नहीं है, और आप लोगों को उसके जो होता है वो आप लोगों को होगा। आप लोगों को पता है कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं, सब बना सकते हैं क्या, इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो यस, मैं इसका पेन बिना उठाए बना सकता हूँ ग्राफ, और ये कहूँ पे भी टूटा हुआ नहीं है, यानी हर एक जगह पे ये कंटिन्यूअस है। ये आप लोगों को हर एक जगह पे जहां से जहां तक फंक्शन है वो आप लोगों को कंटिन्यूअस है, यानी x बिलोंग टू यार, ये आप लोगों को हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है, और हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है, और ये आप लोगों को हर एक जगह पे डेरिवेटिव भी, आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पे आप लोगों को डेरिवेटिव भी है। तो आप लोग बताइए कि हर एक जगह पे कंटिन्यूअस हो गया, हर एक जगह पे डेरिवेटिव हो गया, तब बताइए कि आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझ में आया कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझ में आया कि नहीं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आगे कुछ है नहीं, आगे आप लिए आज के लिए इतना ही था, आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही था। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा ना स्टूडेंट, मैं दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, आप रिवीजन करके आइएगा। देखिए
मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये देखिए, ये नहीं, ये आप लोगों को कहाँ गया, आप लोगों को, हाँ ये देखिए, ये मैं पढ़ाऊंगा। वो एक देखिए क्या क्या खत्म हो गया हम लोगों को, पॉलिनोमियल फंक्शन खत्म हो गया, मॉडुलस खत्म हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल खत्म हो गया। मैं जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, आप लोग रिवीजन करके आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं कि जो आप खत्म हो गया, आप लोगों को आज के लिए इतना ही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।